जब हम कंट्रोल योर माइंड कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ सोचने के तरीके को बदलना नहीं होता, बल्कि पूरे माइंडसेट को रीप्रोग्राम करना होता है। माइंड वो इंजन है जो हमारी लाइफ की पूरी डायरेक्शन डिसाइड करता है। अगर आपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप किसी भी सिचुएशन में खुद को स्टेबल, पावरफुल और फोकस्ड रख सकते हो। माइंड को कंट्रोल करना कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्किल है, एक ऐसी स्किल जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। और जब ये स्किल डेवलप हो जाती है तो आप स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन, फियर और नेगेटिविटी को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हो। माइंड को कंट्रोल करने का पहला स्टेप है उसे ऑब्जर्व करना। मोस्ट लोग अपने थॉट्स के बारे में अवेयर ही नहीं होते। माइंड में जो चल रहा है वो बस चलता रहता है और हम रिएक्ट करते रहते हैं। लेकिन जब आप अपने माइंड को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तब आप देख पाते हो कि कितनी सारी थॉट्स बिना रीजन के चल रही होती है। हर थॉट को पकड़ो और खुद से पूछो, क्या ये थॉट मेरे लिए प्रोडक्टिव है? अगर नहीं तो उसे जाने दो। माइंड को ऑब्जर्वर बनकर देखना ऐसा है जैसे आप माइंड के पीछे खड़े हो गए हो, बिना इन्फ्लुएंस हुए, सिर्फ देख रहे हो। हर थॉट को अपने अंदर आने देने की जरूरत नहीं होती। नेगेटिव थॉट्स, लिमिटिंग बिलीफ्स और अननेसेसरी ओवरथिंकिंग, ये सब माइंड में नॉइज क्रिएट करते हैं। माइंड को कंट्रोल करना है तो उसे फिल्टर करना होगा। फिल्टर करने का तरीका है अवेयरनेस और चॉइस। जब भी कोई थॉट आए, पॉज करो, सोचो, क्या यह थॉट मेरे ग्रोथ में हेल्प करेगा? अगर नहीं तो उसे रिजेक्ट कर दो। माइंड को ऐसा बनाओ कि वो हर चीज को अलाउ न करे। ट्रेन योर माइंड टू अलाउ ओनली एम्पावरिंग, अपलिफ्टिंग एंड पर्पसफुल थॉट्स। माइंड कंट्रोल का सबसे मजबूत बेस है डिसिप्लिन। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो माइंड नेचुरली लेजी, डिस्ट्रैक्टेड और रिएक्टिव हो जाता है। डेली रूटीन सेट करो, फिक्स टाइम पर उठो, मेडिटेट करो, जर्नलिंग करो और माइंड को एक रिदम दो। डिसिप्लिन का मतलब है अपने थॉट्स और एक्शंस के बीच एक कॉन्शियस गैप क्रिएट करना, इंपल्सिव डिसीजंस से बचना और हर काम को अवेयरनेस के साथ करना। जब आप डिसिप्लिन होते हो तो माइंड आपके कमांड में आने लगता है और यहीं से रियल पावर शुरू होती है। मेडिटेशन कोई स्पिरिचुअल लक्जरी नहीं है, ये एक मेंटल नेसेसिटी है। मेडिटेशन से आप अपने थॉट्स के बीच की स्पेस को ऑब्जर्व करना सीखते हो। जब आप रोज मेडिटेट करते हो तो माइंड नेचुरली शांत होता है। एक साइलेंट माइंड ही पावरफुल माइंड होता है। मेडिटेशन से आप अपने सबकॉन्शियस को एक्सेस कर सकते हो, जहां आपकी बिलीफ्स, पैटर्न्स और इमोशनल ट्रिगर्स छुपे होते हैं। और जब आप सबकॉन्शियस लेवल पर कंट्रोल करना सीख लेते हो तब माइंड सच में आपका सर्वेंट बन जाता है, मास्टर नहीं। इमोशंस माइंड के फ्यूल की तरह है। जब आप इमोशनली अनस्टेबल होते हो तब माइंड अनकंट्रोलेबल हो जाता है। लेकिन जब आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख जाते हो तो माइंड ऑटोमेटिकली काम और बैलेंस हो जाता है। एंगर, फियर, जेलसी, ये सब इमोशंस माइंड को हाईजैक कर लेते हैं। इन्हें मैनेज करने के लिए जरूरी है पॉज लेना, डीप ब्रीदिंग और रिस्पॉन्ड करना इंस्टेड ऑफ रिएक्ट। माइंड कंट्रोल तब होता है जब आप अपने इमोशनल वेव्स को सर्व करना सीख जाते हो, ना कि उनमें डूब जाते हो। आज के टाइम में सबसे बड़ा एनिमी है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और एंडलेस एंटरटेनमेंट ने माइंड को शैलो और रेस्टलेस बना दिया है। माइंड को कंट्रोल करना है तो उसे डीप वर्क के लिए ट्रेन करो। एक टाइम पर एक ही काम करो, मल्टीटास्किंग बंद करो। माइंड को फोकस में लाकर ही आप उससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ले सकते हो। जैसे जैसे आप डिस्ट्रैक्शन हटाते जाओगे वैसे वैसे माइंड लेजर शार्प होता जाएगा और एक शार्प माइंड अनस्टॉपेबल होता है। माइंड की सबसे पावरफुल प्रोग्रामिंग होती है आपकी खुद से की जाने वाली कॉन्वर्सेशन। अगर आप खुद से नेगेटिव, फेयरफुल या डाउटफुल बातें करते हो तो आपका माइंड वैसे ही बन जाता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस, सेल्फ टॉक और एम्पावरिंग लैंग्वेज यूज करना सीखो। खुद से बात करो जैसे कोई किंग अपने आर्मी से करता है। क्लैरिटी, कमांड
और कॉन्फिडेंस के साथ। योर माइंड लिसन्स टू योर वर्ड्स, सो स्पीक लाइक अ लीडर, थिंक लाइक अ वॉरियर एंड एक्ट लाइक अ विजनरी। माइंड कंट्रोल सिर्फ मेंटल लेवल पर नहीं होता, फिजिकल और एनर्जेटिक लेवल पर भी होता है। जब आपकी बॉडी लो एनर्जी में होती है तो माइंड नेचुरली वीक हो जाता है। प्रॉपर स्लीप, क्लीन फूड, हाइड्रेशन और फिजिकल मूवमेंट, ये सब माइंड को स्टेबल और हाई परफॉर्मिंग बनाते हैं। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो और माइंड को हर समय अलर्ट रखो। हाई एनर्जी मीन्स हाई क्लैरिटी, और जब क्लैरिटी होती है तब कंट्रोल अपने आप आता है। माइंड नेचुरली वांडर करता है, उसे डायरेक्शन चाहिए और वो डायरेक्शन है गोल्स। अगर आप माइंड को एक पावरफुल गोल दो तो वो डिस्ट्रैक्शन से हटकर फोकस में आ जाता है। डेली अपने गोल्स को विजुअलाइज करो, उन्हें फील करो। जब आपका माइंड एक क्लियर विजन देखता है तब वो उस दिशा में खुद ब खुद काम करने लगता है। पर्पस से भरा माइंड कभी वेस्ट नहीं होता। माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि वो हर वक्त पूछे, इज दिस टेकिंग मी क्लोजर टू माई गोल? कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि आप हर थॉट को सप्रेस करो। माइंड को कंट्रोल करने का मतलब है लेट गो करना सीखना। कंट्रोल का रियल मतलब है डिटैचमेंट के साथ ऑब्जर्व करना, और जो सर्व नहीं करता उसे रिलीज कर देना। ग्रजेस, रिग्रेट्स एंड गिल्ट, ये सब मेंटल टॉक्सिन्स हैं, इन्हें लेट गो करो। जब माइंड लाइट होता है तब वो फास्ट, फ्री और फोकस्ड होता है। लेटिंग गो इज पावर। ये दिखाता है कि अब आप माइंड को चलाते हो, माइंड आपको नहीं। चैप्टर 12, फाइनल रियलाइजेशन, यू आर नॉट योर माइंड। सबसे बड़ी रियलाइजेशन ये है, यू आर नॉट योर माइंड। आप वो नहीं हो जो आप सोचते हो, आप वो अवेयरनेस हो जो सोच को देख रही है। माइंड सिर्फ एक टूल है, पावरफुल टूल, लेकिन आप उससे बहुत ज्यादा हो। जब ये समझ आ जाती है तब माइंड आपके अंदर सेटल होने लगता है। कंट्रोल बिगिंस द मोमेंट यू स्टॉप आइडेंटिफाइंग विद योर माइंड। अगर आप अपने माइंड को मास्टर कर लेते हो तो लाइफ आपके लिए लिमिटलेस बन जाती है। क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, ये सब माइंड के कंट्रोल में आने के बाद नेचुरल हो जाते हैं। माइंड को फ्रेंड बनाओ, स्लेव नहीं। उसे लव दो, लेकिन लीड भी करो। जब माइंड आपके कंट्रोल में होता है तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कंट्रोल योर माइंड एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉलो।